आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू VOA वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। समझौता एक्सप्रेस में आज हम ओबामा प्रशासन की नई पाकिस्तान नीति को भारत पाकिस्तान रिश्तों के नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल निहारिका। और मुंबई में होने वाले जो हमले थे उसके बाद फिर हमने देखा लाहौर में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ, और फिर अभी हाल ही में जो लाहौर के करीब पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर जो हमला हुआ, उनसे बहुत सारी चीज़ें निहारिका ऐसी सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान और इंडिया को तकरीबन एक जैसे सिमिलर जो टेररिज्म रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। कौकब, अगर देखें तो ओबामा प्रशासन के कई अधिकारियों से लेकर कई जानकार बार बार यही कहते आ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के सामने दरअसल एक ही दुश्मन है और वो है आतंकवाद। तो एक दूसरे से को दुश्मन समझने की बजाय अगर आतंकवाद के खिलाफ मिल बैठकर ये दोनों देश काम करें तो क्षेत्र के लिए भी बेहतर होगा। तो इस जॉइंट लड़ाई की जिसकी बात निहारिका ने की, पाकिस्तान और भारत को मिलकर जो लड़नी चाहिए, उसकी राह में क्या कोई रुकावट है? ये हमने पूछा मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार इकराम सहगल से। ये ट्रस्ट डेफिशिएंट है। मैं उन लोगों में से हूँ जो बिलीव करता है कि हमें इंडिया के साथ दोस्ती करना ज़रूरी है। साउथ एशिया में हमें रहना पड़ेगा साथ। साउथ एशिया में हम रह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। निहारिका, इकराम सहगल साहब जिस ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने एक चीज़ ये भी पॉइंट आउट की थी हमसे बातचीत में कि जो मीडिया के ज़रिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की बात है उसकी वजह से भी ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है। कौकब, जानकारों से बात करने से ये सामने आता है कि दोनों देशों के कुछ रिफ्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, और खासकर मुंबई हमलों के बाद जिस तेज़ी से दोनों के संबंध बिगड़े हैं उसके बाद ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और भारत और पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसे कम करने के लिए काम किया जाए। और इसी सिलसिले में हमने बात की कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में दक्षिण एशिया जानकार आशीष प्रसाद से। पहले तो इमीडिएट शॉर्ट रन में मुंबई के बाद जो चल रहा केस है इंडिया में, उसमें भारत और पाकिस्तान को काफ़ी कोऑपरेट करना होगा। अगर उस केस का रेजोल्यूशन होता है जिसमें कि लश्कर तौयबा जैसे ग्रुप के लीडर्स अगर उन्हें कुछ पनिशमेंट मिलती है और ग्रुप को ख़त्म किया जाता है, मुझे लगता है ये ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने में बहुत बड़ा स्टेप होगा। आशीष प्रसाद भी वही बात कह रहे हैं जो हम समझौता एक्सप्रेस में कहते आते हैं कि मुंबई हमलों की जांच किस तरह से आगे बढ़ती है, दोनों देशों के रिश्ते उसी पर निर्भर होंगे। यानी कौकब, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल निहारिका, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जब हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात करते हैं तो कश्मीर इन इटसेल्फ उससे रिलेटेड कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जिन्हें पाकिस्तान जिन पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अमरीकी हुकूमत है वो इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकती है, ख़ासकर कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और इंडिया को करीब लाने में, इसी बारे में हमने बात की इकराम सहगल से। अमेरिका का सबसे बड़ा रोल हो सकता है। देखिए जी, अमेरिका कुछ भी कर ले, मैं समझता हूँ कश्मीर कोर क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर सकता। नो, वो दावा करके मैं एक और बात करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि भाई कश्मीर की एग्रीमेंट कभी नहीं हो सकती, या हमारे लाइफ टाइम में नहीं हो सकती। तो हम चाहते हैं कि अमेरिका वर्क करे कश्मीर के ऊपर अरेंजमेंट करने के लिए, जिस तरह हम चल रहे थे। निहारिका, कश्मीर के इशू पे इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें तो उस पर आप हमें क्या बताएंगे, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है, कश्मीर के मुद्दे पर एक तरह से हल या किसी तरह का समझौता तभी मुमकिन है जब भारत और पाकिस्तान के बीच बाकी रिश्ते संभले, बेहतर बने। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए जानकार भी ये मानते हैं कि हर किसी को सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। और हमने भी ये जानने की कोशिश की कि अमेरिका इस पूरे मामले में क्या किरदार निभा सकता है, और हमने बात की कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के आशीष प्रसाद से। अमेरिका एक फैसिलिटेटर हो सकता है जिसके कारण दोनों कंट्रीज़ किसी और लोकेशन में बात करें या किसी और बैनर के अंदर बात करें, लेकिन अंत में जो भी डील होगी दोनों के बीच वो बिल्कुल बायलैटरल ही होगी। और उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे चैनल हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। निहारिका, बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका इंगेज रहे उसी तरह से, लेकिन ज़ाहिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया, पाकिस्तान और रीजन में जो अमन कायम करने की जिम्मेदारी है वो रीजनल कंट्रीज़ की अपनी बनती है, लेकिन अमेरिका का रोल बहरहाल वहाँ इंगेज रहने का बनता है। देखिए, माहौल को तैयार करना पड़ेगा जिससे दोनों देश के संबंध आगे चलकर बेहतर हो सके, और एक तरह से समझौता एक्सप्रेस भी उसी माहौल को तैयार करने में एक छोटी सी कड़ी है, एक छोटा सा प्रयास है। फिलहाल कौकब और निहारिका को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते समझौता एक्सप्रेस में आप सबसे फिर मुलाकात होगी।